जैसा कि पिछले वीडियो और आज का वीडियो में थोड़ा सा अंतर आप लोगों का दिखाई देगा, क्योंकि मेरा कुछ तबीयत खराब हो गया था। इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज पुनः फिर से ठीक होने के बाद मैं फिर से वो चैप्टर जो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा था उसको फिर से मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लासों में पार्ट थर्ड था 1, 2, 3 करके मैंने डाला था भारत का संवैधानिक विकास। उसमें पार्ट थर्ड में आपका चार्टर एक्ट जो हम बता दिए थे वो 1833 और 1853 तक बता दिए थे। उसके बाद आज जो कंटिन्यू हम लोग होंगे वो आज भारत का शासन अधिनियम 1858 से स्टार्ट करेंगे और उसमें क्या क्या बातें कही गई है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम जो पढ़ेंगे वो 1858 का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें बोलेगी। तो पहला बात यह है कि कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन को सीधा शासन। देखिए, कंपनी जो शासन चला रही थी उसको समाप्त करके अब जो शासन वो क्राउन जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी सत्ता में हाथों में दे दिया गया सत्ता। ठीक है, और कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के थ्रू। उसके बाद भारत सचिव का पद। देखिए, पहले जो आप लोगों को हम बताए थे, एक स्टार्टिंग में बताए थे 1773 का चार्टर एक्ट, जिस रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या बोला गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और क्या प्रोप्राइटर। लेकिन उसके बाद 1784 का संशोधन अधिनियम में मैंने क्या बोला था, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला था कि एक कंट्रोल की एक संस्था स्थापित की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब जो क्या होता है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव का एक पद आता है। कौन सा? भारत सचिव का पद आता है, और ये इन दोनों पदों की समाप्ति कर दी जाती है और उसी के जगह पर भारत का सचिव का पद लाया जाता है। ठीक है, किसके स्थान पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह पर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद गठित किया गया। जैसे देखिए, भारत सचिव का पद, एक व्यक्ति पूरे भारत को तो नहीं चला सकता है, तो उसको हेल्प के लिए, सहायता के लिए 15 मेंबर का एक परिषद गठित किया गया, जिसे भारतीय परिषद गठित किया गया। ठीक है, और उसमें 15 मेंबर होते थे, ताकि भारत के सचिव को कार्य करने के लिए, आगे प्रशासन चलाने के लिए उसको 15 सदस्यों का सहायता मिल सके। ठीक है, आगे बोला गया इसी में 1858 का भारत शासन अधिनियम में कि भारत सचिव का ऑफिस का व्यय यानी ऑफिस का खर्च भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाएगा। यानी कहा गया 1858 के भारत शासन अधिनियम में कि भारत सचिव का जो ऑफिस होगा उसका खर्च भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए, यहाँ जब यहाँ खत्म हो गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पद खत्म हो गई थी, तो एक पद और आया था और वो पद था वायसराय का। ठीक है, तो वायसराय का, तो इस प्रकार प्रथम वायसराय कौन बने थे? कैनिंग। ठीक है, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक है, ये सब कंडीशन लाया गया कब? 1858 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू। ठीक है, तो एक बार हम लोग 1858 के भारत सरकार अधिनियम का एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, क्या क्या बोला गया है। जैसे देखिए, कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन को सीधा शासन दिया गया, यानी कंपनी जो चला रही थी शासन को उसको समाप्त कर दिया गया और सीधा शासन क्राउन को सौंप दिया गया। दूसरी बात बोली गई थी कि भारत सचिव का पद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं कंट्रोल की जगह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं कंट्रोल की जगह एक पद लाया गया, उस पद का नाम भारत सचिव था। ठीक है,
और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की गठन की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों का परिषद, भारतीय परिषद गठित की गई। और ये भी बोला गया इस नियम के, सरकार अधिनियम के थ्रू, कि सचिव का ऑफिस का व्यय भारत से होम चार्जर के रूप में लिया जाएगा। उसके बाद प्रथम वायसराय कैनिंग बने, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग बने। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक और अधिनियम आता है, वो 1861 का अधिनियम, यानी 1861 का अधिनियम। इसमें क्या बोला गया है कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति। देखिए, पुनः एक विधि सदस्य, पुनः का मतलब है कि इसका पहले हो चुका है और दोबारा करना है, ये बात है। तो आप याद कीजिए, जो पिछले का चार्टर एक्ट हम बनाए थे 1833 का अधिनियम, और उसके बाद 1853 का अधिनियम। तो 1833 में ये बोला गया था कि एक विधि सदस्य की स्थापना होगी, और प्रथम विधि सदस्य मैकाले बने थे। उसके बाद 1853 में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1861 में वो समाप्त हो गया। अब तो शासन क्या हो गया, क्रांति का चला गया। तो इसने भी एक पुनः विधि सदस्य की स्थापना की। ठीक, बात समझ में आ रही है कि पुनः क्यों लगा, क्योंकि पहले हो चुका था, पूर्ण दर्जा मिल चुकी थी, ये दोबारा हो रहा है। ठीक, तो पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति, विधानसभा की स्थापना, और 1861 के अधिनियम के थ्रू विधानसभा की स्थापना की गई। उसके बाद वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। देखिए, वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय का पद आया और प्रथम कैनिंग बने थे। और ये 1861 में बातें कही गई कि वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में, जैसे वायसराय का पद है तो एक सिंगल वायसराय कुछ नहीं कर सकता है, जबकि उसको हेल्थ के लिए मेंबर चाहिए, जो आवश्यक है कि चाहिए। तो उसमें बोला गया कि वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक परिषद होगा, उसमें 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होगा। किसको, वायसराय को वो नियुक्त 6 से 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। और एक कौन सा एक्ट के थ्रू बोला गया, अधिनियम के थ्रू बोला गया, 1861 का अधिनियम के थ्रू। उसके बाद वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार। अध्यादेश का मतलब होता है कि बिना किसी को पूछे हुए अपने खुद से कानून नियम बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि वायसराय को कुछ ऐसा लगे कि जो विकट स्थिति है उसमें अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। ये कौन सा एक्ट में दिया गया, तो 1861 का अधिनियम में दिया गया। अब देखिए, एक बार फिर से 1861 का अधिनियम को रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, पहली बात तो बोलेगी कि पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति होगी, दूसरी बात विधानसभा की स्थापना होगा, दूसरी बात विधानसभा की स्थापना हुई। और आगे बोला गया कि वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होगा, और वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने का अधिकार होगा। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दो हम लोग अधिनियम देख लिए, 1858 और 1861। आगे हम लोग 1892 और 1909 और उसके बाद और अधिनियम को देखेंगे। 1-2 पार्ट में और भारत का संवैधानिक विकास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा उम्मीद है कि 90 या 95% क्वेश्चन अवश्य सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर हम लोगों का आप लोगों का एंड करते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।